दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूत क्या होते हैं? आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमने भूत देखा है या फिर उस जगह पर भूत रहता है। असल में भूत वो आत्माएं होती हैं जिनकी उनके समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है, और वो लोग भी जिनकी मरने से पहले कोई खास इच्छा अधूरी रह जाती हो। उन इंसानों की आत्माएं धरती पर भटकती हैं। कुछ आत्माएं अपने समय पूरा कर रही होती हैं और कुछ अपनी इच्छाओं को पूरा होने का इंतज़ार। अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार वाले उसका क्रियाक्रम सारे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, तो उस इंसान की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। और कुछ मामलों में तो ये भी सामने आया है कि उस इंसान की आत्मा अपने ही परिवार वालों को परेशान करती है। आयुर्वेद की माने तो इस दुनिया में 18 प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। भूत सबसे पहली शुरुआत होती है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल, डायन, निशी, चुड़ैल, जिन। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक अनसुनी और अनदेखी घटना। मेरा नाम सुरेश है और मैं यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2016 में हुई थी। उस समय मैं कुछ 18-19 साल का था। वो मौसम आमों का था, तो मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने अपने अपने आम की निगरानी करने गए थे, क्योंकि हमारे गांव में लोग रात को एक दूसरे के पेड़ से आम चोरी कर लेते हैं। हम चारों खाना पीना खा के 9 बजे के आसपास निकल गए थे। हम लोग वहां जाके आम बीनने लगे और करीब आधा घंटा ही हुआ था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है। वो आवाज़ एक लड़के की थी। मुझे लगा शायद मेरे दोस्त मुझे आवाज़ दे रहे होंगे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वो सब आम बीनने में लगे हुए थे। मुझे थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, पर इस बार वो आवाज़ आम के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। मैंने ऊपर देखा तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई बैठा है। मैंने थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 11 साढ़े 11 के करीब हम सब ने अपने अपने आम बोरियों में भर लिए और घर लौटने की तैयारी कर ली। मैं घर आया ही था और मैं अपने कमरे में जैसे ही सोने के लिए जाने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में पहले से कोई मौजूद है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैंने आँख बंद की, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर मेरा नाम लिया हो। मैं जल्दी से उठकर लाइट चालू की और देखा वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये सब थकान की वजह से हो रहा है। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा और इस बार जैसे ही मुझे सोए हुए आधा 1 घंटा बीता होगा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे अपनी छाती में वजन सा महसूस होने लगा। मैंने जैसे तैसे मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सांस ली। मैं तुरंत अपने कमरे से उठकर बाहर भाग गया। मैं अपने मम्मी पापा के रूम में गया। मुझे ऐसे डरा हुआ देखकर उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने मेरे साथ जो भी अभी तक बीती हुई घटनाएं थी सब बता दी, और उस रात मैं अपने माता पिता के साथ ही सोया। उस रात तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर सुबह जब मम्मी ने मौलाना को बुलाया तो उसने बताया कि मुझे ऊपरी हवा लग गई है। मौलाना ने मुझे एक तावीज़ दिया और खाने के लिए एक भभूत। उसके बाद से मैं अभी तक ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर अगली बार आऊँगा एक अनसुनी और अनदेखी घटना लेकर। धन्यवाद।